यहोवा ने सारी जातियों के सामने अपनी पवित्र भुजा प्रकट की है और पृथ्वी के दूर दूर देशों के सब लोग हमारे परमेश्वर का किया हुआ उद्धार निश्चय देख लेंगे। आइए हम इबादत के शुरू में गीत गाएंगे। गीत नंबर है 347 हिंदी गीत की पुस्तक में से। पृष्ठ संख्या 5 और क्रम संख्या 2 में जाएंगे।
हे प्रभु, हमारे होठों को खोल दीजिए। हे प्रभु, हम प्रातः काल आपसे ही प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता हमारे सृष्टिकर्ता की महिमा हो, उसके पुत्र हमारे मुक्तिदाता की महिमा हो, उसकी आत्मा हमें पवित्र करने वाले की महिमा हो। हे सर्वसामर्थी प्रभु परमेश्वर, आप पवित्र 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 है। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित और महान परमेश्वर पिता, प्रभु जी, इस प्रातः काल में हम आपके चरणों में आते हैं। प्रभु जी, हमारे हृदय को अपने वचन से भरें, शुद्ध करें, ताकि हम आपसे प्रेम करते रहें प्रभु जी, और आपका अनुकरण करें। प्रभु जी, पूरी कलीसिया जो उपस्थित है और जो आती है शामिल होती जाती है, उस सबको हम आपके हाथों में सौंपते हैं। आपकी आत्मा के चलाए चलें प्रभु जी, आपके वचन पे केंद्रित होते हैं प्रभु जी। प्रभु प्रत्येक को अपने सामर्थ, अपनी आशीष प्रदान करें, और इस सभा को, इस आराधना को आपको ग्रहण योग्य हो। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। तो आज मेहरबानी से बैठ जाए। हम पवित्र शास्त्र में से पहला पाठ पढ़ेंगे। यशाया 52 7 से लेकर 10। पहाड़ों पर उसके पाँव क्या ही सुहावने हैं, जो शुभ समाचार लाता है, जो शांति की बातें सुनाता है और कल्याण का शुभ समाचार और उद्धार का संदेश देता है, जो सिय्योन से कहता है, तेरा परमेश्वर राज्य करता है। सुन, तेरे फिल्मिये पुकार रहे हैं, वे एक साथ जय जयकार कर रहे हैं, क्योंकि वे शायान देख रहे हैं कि यहोवा सिय्योन को लौट रहा है। हे यरूशलेम के गदहियों, एक संग उमंग से जय जयकार करो, क्योंकि यहोवा ने अपनी प्रजा को शांति दी है, उसने यरूशलेम को छुड़ा लिया है। यहोवा ने सारी जातियों के सामने अपने पवित्र भुजा प्रकट की है, और पृथ्वी के दूर दूर देशों के सब लोग हमारे परमेश्वर के किए हुए उद्धार निश्चय देख लेंगे। परमेश्वर के वचन में पढ़े जाने दूसरा पाठ भी पढ़ेंगे। मेरे साथ नए नियम से पढ़ने के लिए निकालेंगे। प्रेरितों के काम, उसका 10वां अध्याय, उसका 34 वर्ष से 43 वर्ष तक। एक्ट्स चैप्टर 10 वर्सेस फ्रॉम 34 to 43। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, तब पतरस ने कहा, अब मुझे निश्चय हुआ कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता, वरन हर जाति में जो उससे डरता और धर्म के काम करता है, वह उसे खाता है। जो वचन उसने इस्राएलियों के पास भेजा, जब उसने यीशु मसीह के द्वारा, जो सबका प्रभु है, शांति का सुसमाचार सुनाया, वह वचन तुम जानते हो, जो यूहन्ना के बपतिस्मा के प्रचार के बाद गलील से आरंभ होकर सारे यहूदिया में फैल गया। परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया, वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। हम उन सब कामों के गवाह हैं जो उसने यहूदिया के देश और यरूशलेम में भी किए, और उन्होंने उस काठ पर लटका कर मार डाला।
उसको परमेश्वर ने तीसरे दिन जिलाया और प्रकट भी कर दिया है, सब लोगों पर नहीं वरन उन गवाहों पर जिन्हें परमेश्वर ने पहले से चुन लिया था, अर्थात हम पर, जिन्होंने उसके मरे हुओं में से जी उठने के बाद उसके साथ खाया पिया। और उसने हमें आज्ञा दी कि लोगों में प्रचार करो और गवाही दो कि यह वही है जिसे परमेश्वर ने जीवितों और मरे हुओं का न्याय ठहराया है। उसकी सब भविष्यद्वक्ता गवाही देते हैं कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसको उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। ये परमेश्वर का वचन है, इसके पढ़े जाने पर परमेश्वर की आशीष। समय होगा कि हम सब मिलकर परमेश्वर की सिताइश करें और वर्शिप में जाएंगे, हमारे यूथ में हमारी अगुवाई करेंगे। आप सबको जय मसीह की। हम अपने अपने स्थानों पर खड़े होकर परमेश्वर की स्तुति आराधना में जाएंगे। आइए हम एक छोटी सी दुआ करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते इस समय के लिए जो आपने हमें ये समय दिया परमेश्वर पिता, कि हम आपकी आराधना स्तुति कर सके परमेश्वर पिता। आज के दिन के लिए धन्यवाद करते, इस समय के लिए धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। जितने लोग आए हैं परमेश्वर पिता उन सब के लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, और जितने लोग आ रहे हैं परमेश्वर पिता आप उनके साथ रहिए, उन्हें सही सलामत लेके आइए परमेश्वर पिता। इतने अच्छे मौसम के लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, जो आपने हमें इतना अच्छा मौसम दिया परमेश्वर पिता। इस समय को आपके हाथों में सौंपते परमेश्वर पिता। हमारे गीतों को गाया जाना परमेश्वर पिता आपको महिमा देने योग्य हो सके परमेश्वर पिता। आप हमारी आराधना स्तुति को ग्रहण करने वाले हो सके परमेश्वर पिता। इस समय को आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर पिता। स्तुति प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।
दिया, ये सांसें दी, जीवन दिया परमेश्वर पिता, ताकि हम आपकी आराधना स्तुति कर सके परमेश्वर पिता। धन्यवाद देते इस समय के लिए जो आपने हमें दिया परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते उनका परमेश्वर पिता जिन्होंने इन गीतों को लिखा है परमेश्वर पिता, ताकि हम आपके नाम की आराधना स्तुति कर सके परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना करते परमेश्वर पिता आज के वचन के लिए परमेश्वर पिता, जो भी हमारे बीच हमें बताया जाता है, सिखाया जाता है परमेश्वर पिता, हम उसे अपने हमें सुनने वाले कान, ग्रहण करने वाला हृदय दीजिए, ताकि हम उसे अपने जीवनों में ग्रहण कर सके और दूसरे लोगों तक पहुंचा सके परमेश्वर पिता। आज के समय को आपके हाथों में सौंपते हैं, छोटी गिनती प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जमात मेहरबानी से बैठ जाए। हमारे मध्य में हम स्वागत करते हैं रेवरेंड एलिसन का, जो झांसी में से आए हैं। और भाई साहब लगभग 30 साल से CNI में डायसिस ऑफ लखनऊ के अंतर्गत उन्होंने झांसी में सेवकाई की है। उनकी पत्नी भी हमारे बीच में है, उनका भी हम स्वागत करते हैं। बेटे का है, उनकी वाइफ का भी हम स्वागत करते हैं। अपनी कलीसिया के बीच में उनके बेटे हैं आयुष, को भी हम स्वागत करते हैं। और उनकी सिस्टर इन लॉ हैं सुधीर, और उनके बेटे को भी हम स्वागत करते हैं। सो आप सबका स्वागत है कलीसिया में, कृपया बैठ जाए। सो समय होगा कि हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे और हमारे रेवरेंड एलिसन वचन को हमारे बीच में बांटेंगे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह इस सुंदर समय के लिए। खुदा ने ये मुकद्दस टाइम को दिया है कि हम उसकी संगति में आ सके। मैं सबसे पहले अपने भाई को धन्यवाद देता हूँ, भाई साहब को धन्यवाद देता हूँ आज के इस समय के लिए, जो इन्होंने मुझे इस योग्य समझा कि मैं अपने साथ मिलकर खुदावंद के कलाम को बांट सकूँ। हम टूटे बर्तन हैं, लेकिन परमेश्वर टूटे बर्तनों को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करता है। हालेलुया, परमेश्वर का हम धन्यवाद। मुझे बड़ा अच्छा लगा। और मैं इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं यहाँ के पासवान का, यहाँ के पास कमेटी का, कलीसिया का मैं शुक्रगुजार हूँ आज के समय के लिए कि ये मौका मुझे दिया गया कि हम सब मिलकर खुदावंद के कलाम को सीख सकें, समझ सकें। 30 वर्ष मैंने डायसिस ऑफ लखनऊ में झांसी CP चर्च में मैंने सेवा की, और मुझे बड़ी खुशी हुई आज यहाँ पर आके आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आज से करीब 20 साल पहले मैं यहाँ पर आया था, बल्कि ज़्यादा ही समय हो गया है, और यहीं से मैंने प्रेस किया था। तो खुदा ने दोबारा ही मौका दिया है। दिस इज अ ब्लेस्ड टाइम फॉर मी एंड माय फैमिली। ये परमेश्वर ने मुझे समय दिया, मुझे और मेरे परिवार को। मैंने लखनऊ डायसिस में सेवा की, उससे पहले सेमिनरी वहीं से की, इलाहाबाद से की। उसके बाद मैं छोटा सा परिचय अपना देना चाहता हूँ। 30 वर्ष में एक चर्च में रहा। उसके बाद रिटायरमेंट लेके मैं झांसी से यहाँ देहरादून आके सेटल हो गया यहाँ पर, मैं और मेरा परिवार, क्योंकि यहाँ सारे रिलेटिव्स मेरे यहीं पर हैं। मैग्रेगर फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ। और हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को कि परमेश्वर की जो योजना हमारे जीवन के लिए होती है, हम सोचते कुछ है, लेकिन परमेश्वर अपने हिसाब से हमारी योजनाओं को पूरा करता है। मुझे अच्छा लगा देख के। बहुत बड़ी कलीसिया है, बहुत बड़ा चर्च है, और काफ़ी जोशीले। मुझे एक्चुअली मैं भी म्यूजिक में बहुत शौकीन हूँ मैं, और बड़ा अच्छा लगा मुझे बच्चों को देख के, प्रेज और वर्शिप देख के, क्योंकि आजकल बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर ने यही चाहता है, परमेश्वर ने हमको इसीलिए बनाया है कि हम उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें। दाऊद के विषय में हम देखते, दाऊद नाचता था, गाता था, परमेश्वर की महिमा करता था, परमेश्वर ने उसको सिखा दिया। तो आइए इससे पहले कि वचन में आगे चलें, हम प्रार्थना करें। मैं विनती करूँगा मिसेस हैरिसन से हमारे आज के वचन के लिए प्रार्थना हमारे लिए। प्रभु आपके भजनालय में हम आके प्रभु जी आपके नाम की महिमा की स्तुति कर रहे हैं। ये समय प्रभु हम सबके लिए बहुत ही प्रेशियस समय होता है, जब प्रभु हम आपके चरणों में बैठते हैं, आपके वचन को सीखते हैं, प्रभु आपकी महिमा आपकी स्तुति करते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी इस कलीसिया के लिए प्रभु, जिसको आपने आगे बढ़ाया है। सुंदर कलीसिया है प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं प्रभु
ये कलीसिया दिन ब दिन आपकी नज़दीकी में, आपके प्रेम में, आपकी पहचान में आगे बढ़ती चली जाए और प्रभु आपके आने के दिन के लिए हमेशा तैयार रह सके। प्रार्थना करते हैं प्रभु यहाँ के पासवान के लिए, उनके परिवार के लिए, जो इस कलीसिया की देखभाल करते हैं। प्रभु जी आप संभालिए, बुद्धि समझ ज्ञान से परिपूर्ण करिए, ताकि प्रभु वो इस कलीसिया की अगुवाई आपके अनुग्रह के द्वारा और ज़्यादा कर सके। आज के पूरे समय को आपके हाथ में देते हैं। जो भी वचन प्रभु आज हमको मिलता है, उसके द्वारा प्रभु हमारा जीवन और ज़्यादा आपकी नज़दीकी में बढ़ता चला जाए। सारा आदर महिमा आपको देते हैं। ये प्रार्थना आपके पवित्र और मीठे नाम में होकर मांगते हैं। आमीन। मेरे साथ खुदा का कलाम हम खोल लेंगे। आज की जो बाइबल रीडिंग से थोड़ा हट के मेरा आज का संदेश होगा। मेरे साथ प्लीज खोल लीजिए गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट मैथ्यू चैप्टर 5, मत्ती का सुसमाचार, उसका 5वां अध्याय और 13 पद से लेके 16 पद तक। मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 13 to 16। मैं विनती करूंगा कोई भी हमको पढ़ने में अगुवाई करते हैं, कोई भाई या बहन या बच्चा जिसको अगुवाई करे परमेश्वर। यस मत्ती सुसमाचार उसका 5वां अध्याय 13 से लेके 17 पद तक। बोलो, तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्य के पैरों तले रौंदा जाए। तुम जगत की ज्योति हो। You are the light of the जो world। नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजाला मनुष्य के सामने चमके, कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। थैंक यू। आज के दिन के लिए हम खुदावंद के इस कलाम के ऊपर अपने ध्यान को लेके जाएंगे। थोड़ी देर के लिए हम सब कुछ भूल जाएं, मोबाइल चीज अपने बंद कर दीजिए, क्योंकि ये समय खुदा का समय है और ये समय हम खुदा से बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि हमारा ध्यान परमेश्वर की ओर है, परमेश्वर का ध्यान हमारी ओर है। तो ये समय हम पूरी तरह परमेश्वर को दें, अपनी सारी चिंताओं को, अपने सारे बोझ को, जो भी आज अगर हमारे जीवन में है, हम परमेश्वर के चरणों पर रखते हैं। क्योंकि प्रभु ने कहा थके बोझ से लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं बहुत ही प्रभु यीशु मसीह का जो सेवकाई है, मिनिस्ट्री जो है, जो उसके वचन है, वो बड़े प्रभावशाली हैं। छोटी छोटी बातों को लेकर, छोटी छोटी चीजों को लेकर, जो रोजमर्रा की जिंदगी में हमारे लिए काम आते हैं, उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी बातें हमारे जीवन के लिए उन्होंने कह दी हैं, जो कि हमारे जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। यहाँ पर 13वीं आयत में कहता, तुम पृथ्वी के नमक हो, यू आर द सॉल्ट ऑफ द अर्थ। तुम पृथ्वी के नमक हो। और उसके बाद ही आगे कहता है कि अगर उसका स्वाद खत्म हो जाए तो किसी काम का नहीं। और उसके बाद ही लगातार पहली बात ये कहता है, दूसरी बात वो कहता है कि तुम जगत की ज्योति हो, यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। दो स्टेटमेंट यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के हैं। तुम पृथ्वी का नमक हो और तुम जगत की ज्योति हो। तुम, यीशु मसीह धर्मियों से कहता है कि तुम जमीन के नमक हो। तुम जमीन के नमक हो, क्योंकि मैंने तुमको जमीन से बनाया है। तुम जगत की ज्योति हो, तो ज्योति तुम्हारे अंदर। उसके बाद अगर यूहन्ना के सुसमाचार में आए तो वहां पर वो कहता है, आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, मैं जगत की ज्योति हूं। तुम पृथ्वी के नमक हो, तुम जगत की ज्योति हो। तुम्हें मैंने बनाया, जैसे कि मैं इस पृथ्वी का नहीं हूं, मैं तो स्वर्ग से आया हूं, ऊपर से उतरा हूं। और तुम जगत की ज्योति हो। जो ज्योति तुम्हारे अंदर है, ये ज्योति मेरे द्वारा दी गई है, ताकि तुम इस जगत को मेरी दी हुई ज्योति के द्वारा इस जगत को तुम प्रकाशित कर सको, इस जगत के अंधियारों को तुम मिटा सको। पहले कहा कि तुम जमीन के नमक हो, फिर कहा कि तुम दुनिया के नूर हो। दो स्टेटमेंट यहां पर। लेकिन यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि मैं जमीन का नमक हूं। उसने ये बात नहीं कही, तुम, यू आर द सॉल्ट ऑफ द, तुम जमीन के नमक हो, मैं नहीं हूं। क्योंकि मैं इसलिए नहीं हूं क्योंकि जो नूर मुझसे निकलता है वो मैं तुम्हारे अंदर शिफ्ट करता हूं। मैं चाहता हूं कि जिस तरह मेरे अंदर ज्योति है, तुम्हारा उजियारा मनुष्यों में चमके, तुम्हारे जीवन के द्वारा, तुम्हारे कार्यों के द्वारा, तुम्हारी बातचीत के द्वारा, तुम्हारे व्यवहार के द्वारा, तुम्हारे परिवार के द्वारा, तुम्हारे जीवन के द्वारा। ज्योति
वो हम रखते हैं और पूरे संसार को लाइट कर देते हैं। अगर अभी लाइट चली जाए तो यहाँ अंधेरा हो जाएगा। इसी तरह प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम्हारी ड्यूटी जो मैंने तुम्हें दी है वो संसार में चमकनी चाहिए। प्यारे बहनों भाइयों, और वो कहता है कि मैं जमीन का नहीं हूं, मैं आसमान का हूं। मैं ऊपर बाप के पास से आया हूं और मैं बाप के पास ही चला गया, क्योंकि तुम जमीन के हो। मैं जमीन का नमक नहीं हूं। ये नहीं कहता कि मैं जमीन का नमक नहीं हूं या हूं, मैं जमीन का नमक नहीं हूं। कहता है क्योंकि मैं तो जमीन का हूं ही नहीं, मैं तो आसमान को, क्योंकि मैं ऊपर से आया हूं। परमेश्वर ने, पिता ने मुझे भेजा। जो पिता ने सेवकाई मुझे करने को दी, वो सेवकाई करके मैं वापस अपने पिता के पास चला जाऊंगा। हालेलुया। ओके, आगे हम देखते हैं और वो कहता है तुम जमीन के हो, जमीन में जाओगे। तुम कहां से आए हो? परमेश्वर ने आदम को मट्टी से बनाया। उसने मट्टी को ली अदन की बालिका से और उसको मट्टी को गूंदा। उसने गूंद के उसने पुतला बनाया। उसके बाद उसने उसमें दम फूका, उसकी हड्डियां बनाई, उसकी नसें बनाई, उसके ऊपर खाल चढ़ाई, क्योंकि उसने आदम को जमीन से बनाया। इसलिए वो कहता है कि तुम जमीन को, तुम जमीन से निकले हो। तुम कहां जाओगे? तुम जमीन से निकलो, जमीन में ही जाओगे। नमक, प्यारे बहनों भाइयों, हम देखते हैं कि नमक कहां रहता है? जमीन के नीचे रहता है, समुद्र में रहता है नमक, है ना? तो नीचे, जमीन के नीचे रहता है। समुद्र में खुदा ने आदम को मिट्टी से बनाया और हम देखते हैं जमीन में खुदा ने इंसान को इस जमीन की मिट्टी से बनाया। इसीलिए वो कहता है कि तुम इस संसार के हो, मैं इस संसार का नहीं हूं। उसने आदम में अपना दम फूका उसने। और अगर जब ये हम देखते हैं, कभी हमें पसीना आता है और पसीना गलती से अगर हमारे कभी कभी मुंह से उतर गया, कभी हमारे मुंह में चला जाता है, तो उसका टेस्ट कैसा होता है? सॉल्टेड होता है, नमकीन होता है उसका टेस्ट। हमारा, इसलिए इंसान का शरीर नमक से भरा पड़ा है। इसलिए कहते हैं यू आर द सॉल्ट ऑफ द अर्थ, जमीन के नमक हो। अगर हम देखते हैं, अगर मेडिकल लैंग्वेज अगर हम देखें, ये अगर नमक हमारे शरीर में कम हो जाए तो हमारा शरीर एग्जॉस्ट हो जाता है। डॉक्टर्स भी कहते हैं कि आप इसे नमक और पानी का खून पिलाइए। अगर हमारे शरीर में नमक बढ़ जाता है तो हमारा बीपी हाई हो जाता है। डॉक्टर्स कहते हैं कि यार नमक कम करिए, नमक कम खाइए। और इसलिए खुदा कहता है कि तुम जमीन के नमक। नमक के बिना किसी भी चीज का टेस्ट कभी नहीं आता। अगर आप खाने में नमक नहीं डालेंगे आपको टेस्ट नहीं आएगा। नमक के बहुत से गुण हैं, बहुत सी। प्रिजर्वेशन के लिए नमक हम देखते हैं वो काम आता है, किसी चीज को प्रिजर्व करने के लिए, एक लॉन्ग टाइम के, लंबे समय के लिए प्रिजर्वेशन के काम आता है। और इसीलिए खुदा कहता है कि तुम जमीन के नमक हो। खुदा ने इसलिए कहा कि तुम जमीन के नमक हो कि जिस दिन खुदा ने आदम के साथ कलाम किया, लूत के साथ, उसने कहा, और जब उसने आदम से कलाम किया, आदम से बातचीत की, उसके बाद हम देखते हैं आगे और हम वचन बढ़े। उसने लूत से बातचीत करी और उसने कहा था कि आसमान से आग बरसेगी, सदूम और अमोरा में आग बरसेगी। और आगे हम देखते हैं ऐसा ही हुआ। सदूम और अमोरा बर्बाद कर दिए गए। परमेश्वर के दूत आए वहां पर, वहां उनका हाथ पकड़ के लूत को, उसके परिवार को वो लेके बाहर निकलने लगे। लेकिन हम देखते हैं कि लूत ने क्या किया? लूत की पत्नी ने परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं माना और वो क्या बन गई? नमक का खंभा। परमेश्वर की आज्ञा को न मानने पर लूत की पत्नी का नमक का खंभा आज भी सदोम की पहाड़ी पर है। आज उसका वो खंभा वही का वो बनी हुई है वहीं पर। आप देख सकते हैं, गूगल खोल के देख सकते हैं वहां पर। बहुत से लोग मैं बताया कि फोटो खींची। ये नमक खंभा एक तस्वीर है आज के जमाने की। ये लूत की पत्नी की तस्वीर है आज के जमाने की स्त्रियों की। परमेश्वर की आज्ञाओं को ना मानने का परिणाम क्या होता है? आज बहुत से परिवार हम देखते हैं क्योंकि उनके परिवार बिगड़ जाते, कारण यही है। बाइबल कहती है कि अच्छी स्त्री हमेशा अपने घर को बनाती है। जिसने अच्छी स्त्री को पा लिया वो मूंगे के समान है, तो सुबह उठती है, अपने वो आटा बेचती है, अपने बच्चों को पालन पोषण करती है। लेकिन यहाँ लूत की पत्नी का हम एक उदाहरण है, जब उसने परमेश्वर की आज्ञा का विरोध किया वो नमक का खंभा बना। बाइबल में बहुत से उदाहरण को मिलते हैं। और हम देखते हैं कि जब हम खुदा की आवाज को अनसुना कर देते हैं, संसारिक आवाजों में हम खुदा की आवाज को हम खो देते हैं, हम तकलीफ उठाते हैं, परेशानियां हमारे जीवन में आती हैं, समस्याएं हमारे जीवन में आती हैं, और खुदा उनको बचाता है जो उसकी आवाज सुनते हैं।
अगर आज हम परमेश्वर की आवाज सुनते समस्या हमारे जीवन में आती है, लेकिन परमेश्वर उस समस्या से हमको निकाल देता है, जो कहता है कि बोझ से दबे लोगों हालेलुया मेरे पास है। आज कितनी समस्याएं हम लोग के जीवन में आती हैं, आएंगी, आई होंगी, लेकिन हम जानते हैं कि परमेश्वर ने हमको चंगाई भी दी है, परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना को सुना है। इसलिए उसका वचन किया था कि मैं अपनी आंखें कहां उठाता हूं, पर्वतों की ओर उठाता हूं, मुझे सहायता कहां से मिलेगी, परमेश्वर सहायता देने वाला हालेलुया। और हम देखते हैं कि बाइबल में देखते हैं कि रानी इजाबेल के बारे में हम देखते हैं, जो एक अच्छी स्त्री नहीं थी। रानी इजाबेल ने, हम देखते हैं कि उसने वचन में देखे कि वो इस्राएल की रानी थी और उसने जो था बाल देवताओं की पूजा करवाई, मूर्ति पूजा करवाई उसने, और सब कुछ बर्बाद हो गया। एक अच्छी स्त्री नहीं। आज के जमाने की तस्वीर हम देखते हैं इजाबेल में। एक और स्त्री हम देखते हैं साऊ की मां, जिसने अपने बेटे को गलत शिक्षा दी। याकूब को बरकत दिला दी उसने, एसाऊ को बरकत नहीं मिली। गलत, एक का फेवरिज्म करना। आज के जमाने में भी ऐसा है। एक और स्त्री हम देखते हैं हेरोदियास, खराब स्त्री जिसे गलत शिक्षा दी अपनी बेटी को, जो हेरोदिस के बर्थडे पे नाच रही थी, वह उसके जीवन में बपतिस्मा देने वाला तो उसे मारेगा, जा इसका सम्मान ले। ये आज के जमाने की तस्वीर है। आगे हम चलते हैं, टॉपिक पे आते हैं। तो आगे हम देखते हैं कि अगर नमक के बारे में हम आज बातचीत कर रहे हैं, अगर हम देखें अहबार अगर हम देखें व्यवस्था उसका 2 अध्याय और 13 पद में वहां पर लिखा है, तू अपनी कुर्बानियों को नमकीन बनाना। इस तरह जो भी सैक्रिफाइसेस हम देखते थे, जो कि कुर्बानियां पुराने नियम में हुआ करती थी, उसको उन कुर्बानियों में नमक का प्रयोग किया जाता था। नमक वहां के लिए बहुत जरूरी था। आप व्यवस्था 2:13 में देख सकते हैं, गिनती उसका 18वां अध्याय 19 पद में आप देख सकते हैं, वहां भी आपको नमक के विषय मिलेगा। सेकंड क्रॉनिकल उसका 13वां अध्याय 5वें आयत में आप देखिए, अय्यूब 39:6 में घर जाके आप पढ़ सकते हैं, और यिजकियेल 16:4 गिनती 18-19 में जितनी नमक की वाचा के बारे में हमको मिलता है। जब कोई किसी से वाचा बांधता था, कोई किसी से प्रतिज्ञा करता कि मैं तेरी रक्षा करूंगा, मैं तेरे साथ रहूंगा, तो वो उस वाचा में नमक का प्रयोग करते थे। प्यारे बहनों भाइयों, सेकंड क्रॉनिकल में भी यही बात मिलती है। खुदा की जितनी भी कुर्बानियां चढ़ाई जाती थी, सारी नमक से नमकीन की जाती थी, नमक से वाचा बांधी जाती थी। इसलिए वो कहता है, यू आर द सॉल्ट ऑफ द, तुम पृथ्वी के नमक को, तुम्हारे अंदर जो टेस्ट है वो लोगों में टेस्ट होना चाहिए। तो स्वाद मैंने तुम्हें दिया है। पौलुस कहता है कि मेरी सी चाल चलो, क्योंकि मैं खुदा की चाल चलता हूं। प्यारे बहनों भाई, 2 राजा उसका 2 अध्याय 20 से 22 में एलीशा ने अपने आश्चर्य क्रम हम देखते हैं, एलीशा का एक मिरेकल्स वहां पर देखते हैं। सेकंड 2 राजा उसका 2 अध्याय 20 और 22 पद में एलीशा ने अपने आश्चर्य क्रम में एक मिरेकल में उसने नमक का प्रयोग किया, और वहां देखते हैं कि वहां पर उसने पानी में, जो पानी एक खराब पानी था, और जो कोई पीता वहां की स्त्रियां जो थी उनके गर्भ गिर जाता था उनके। एलीशा ने वहां पर उस पानी में उस नमक को डाल के उस पानी के स्वाद को ठीक किया, और आज तक उस पानी में से कभी किसी को नुकसान नहीं हुआ। हालेलुया। परमेश्वर ने उसको इस्तेमाल किया अपनी महिमा के लिए। परमेश्वर आज आपको इस्तेमाल करना चाहता है, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहता है, परमेश्वर हमको भी इस्तेमाल करना चाहता है, परमेश्वर भाई सबको भी इस्तेमाल करना चाहता है। आवश्यकता है कि हम परमेश्वर के वचन में कितना हम सीखने का प्रयास करते हैं, कितना अपने जीवन में उसको लाने का प्रयास करते हैं। आज तक वो पानी वैसा का वैसा ही, उसका स्वाद बदल गया। वो पानी जो कड़वा था, खराब था, पीने के लायक नहीं था, जिससे नुकसान होता था, आज वो पानी परमेश्वर की सामर्थ से पीने के लायक बन गया है। हालेलुया। परमेश्वर जहां कार्य करता है वो कार्य हमेशा अद्भुत होते हैं। उसने आपके जीवन में भी कार्य किए हैं, मेरे जीवन में भी कार्य किए हैं, अद्भुत, सच वंडरफुल। प्यारा परमेश्वर है। एजरा देखिए उसका 6वां अध्याय और एजरा 9 पद मैं इसको पढ़ दें। एजरा 6वां अध्याय ये नमक जो है एक कमिटमेंट है, एक प्रतिज्ञा है, एक वचन है। प्यारे बहनों, कि मैंने बहुत सी बार हम कहते हैं कि हमने आपका नमक खाया इसलिए हम आपके साथ बिजनेस कर रहे, हम आपके साथ सिंसियर रहे हैं, लेकिन बहुत सी बार लोग नमक खा के भी हम देखते हैं कि वो बजा रहे हैं।
प्यारे बहनों भाइयों, इसी तरह हम दूसरा इतिहास 13:5 में गिनती उसका 18-19 में नमक की वजह खुदा ने दाऊद के साथ नमक की वाचा को माना, अपनी प्रतिज्ञाओं को उसने पूरा किया। और यीशु मसीह ने कहा कि तुम जमीन के नमक हो। वो नमक जो कड़वे पानी में डाला गया, जब वो मीठा हो गया तो नमक जो वाचा के बांधने में इस्तेमाल किया गया था, वो उस नमक का टेस्ट ही बदल गया, उस नमक का कार्य ही बदल गया जब उसको पानी में। क्यों? क्योंकि उस नमक में परमेश्वर की सामर्थ्य। आज वही नमक मेरे और आपके अंदर, इसलिए खुदा मुझसे आपसे कहता है कि तुम पृथ्वी के नमक हो। क्या आज वो टेस्ट हमारे अंदर है? क्या आज वो नमक का गुण हमारे अंदर है? क्या उस नमक को हम अपने परिवार में, अपने कलीसिया में, अपने लोगों में इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या हम लोगों को उस जहां पर कड़वाहट है, जहां पर रिलेशन खराब है, जहां पर क्या उस नमक को डाल के हम उस रिलेशन को मीठा कर रहे हैं, उस पानी को पीने योग्य बना रहे हैं? यीशु ने कहा कि तुम जमीन के नमक हो। नमक हमारे खराब जीवन को बचाता है, इसीलिए कहा यू आर द सॉल्ट ऑफ द अर्थ। तुम जमीन के नमक हो, तुम जमीन से आए हो, मैं जमीन का नहीं, इसलिए मैं तुम्हें नमकीन करना चाहता हूं अपने प्रेम के द्वारा, अपनी शिक्षाओं के द्वारा। मेरे जीवन से तो शिक्षा यीशु मसीह की 3-fold मिनिस्ट्री थी, हीलिंग, प्रीचिंग एंड टीचिंग। वो प्रचार भी करते थे, वो शिक्षा भी देते थे और वो चंगाई भी देते थे। हालेलुया। आज बहुत से लोगों के जीवन की गवाही है। नमक हमारे खराब जीवन को सुंदर बनाता है, वो नमक जो हम यीशु मसीह के द्वारा प्राप्त करते हैं। नमक हमारे बलिदानों में प्रयोग किया जाता है। आज परमेश्वर चाहता है कि हम, इसलिए बाइबल कहती है कि तुम अपने शरीरों को पवित्र करो और मेरे योग्य बनो। आज परमेश्वर हमसे चाहता है किस तरह हम अपने जीवन को परमेश्वर के योग्य बना सकते हैं। हालेलुया। ये वचन हमारा अगुआ है, ये वचन हमसे प्रेम करता है, ये वचन हमारा मार्गदर्शन करता है, ये वचन हमको चंगाई देता है, ये वचन हमको सामर्थ्य देता है। इसलिए पौलुस कहता है जो मुझे सामर्थ्य देता है मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूँ। एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर मी बाय द पावर ऑफ गॉड। परमेश्वर के सामर्थ्य में सब कुछ कर सकता है। हर एक की जीवन की गवाही। परमेश्वर जहां हम नहीं सोचते, परमेश्वर वो कार्य हमारे लिए पूरे कर देता है। हालेलुया। हम परेशान रहते हैं अपने बच्चों के लिए, उनकी रोजी रोटी के लिए, उनकी जॉब के लिए, उनकी शादियों के लिए, लेकिन परमेश्वर हम नहीं जानते कब परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करेगा, कब परमेश्वर अपने समय के अनुसार हमारे जीवन को बना देता है। यीशु मसीह के में हर कुर्बानी को पूरा करके खुदा के इस काम को पूरा, इसलिए वो कहता है कि जो सेवा तूने मुझे दी थी इस पृथ्वी पर, उसको पूरा करके मैंने इस पृथ्वी पर तेरी महिमा की। खुदा ने जो सेवा हमको दी है, ये सेवा हम सब की सेवा है। यू आर द लाइफ ऑफ द तुम, नॉट ओनली फॉर द पास्टर्स एंड प्रीचर्स, यू आर द यू कलीसिया। आप जगत की ज्योति हैं। हर एक को जाके जाओ, संसार के कोने कोने में जाके प्रचार करो, हर एक को पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा। यू आर द लाइफ, ज्योति मेरे अंदर से, उसको एक्सेप्ट करो। अपने शरीरों को, पौलुस कहता है कि मसीह ने हमारे लिए कुर्बानी दी है, अब हमारी बारी है, हमें क्या करना है। मसीह ने तो अपना कार्य पूरा कर दिया, उसने हमारे जीवन को बदल दिया, उसने प्रतिज्ञाएं हमको दे दी, उसने कहा मार्ग सत्य जीवन मैं हूं, उसने कहा अच्छा चरवाहा मैं हूं। अब हमें क्या करना है। उसने अपना खून बहा दिया, वो जमीन पर, बाइबल में लिखा है कि वो इंसान बनकर आया और जमीन पर उसने अपना खून बहा दिया। वो मिट्टी से नहीं आया बना, वो स्वर्ग से आया और जन्म पवित्र आत्मा के द्वारा उसका हुआ। उसने अपना खून पसीने की तरह बहा दिया। यीशु मसीह भी जब यहाँ संसार में थे, उनके अंदर मैन था, उनके अंदर और उनके अंदर गॉड थी, दोनों ही उनके अंदर सामर्थ्य थी। क्रूस पर चढ़े उनको पसीना लिखा है, उनका पसीना खून की नाई बहने लगा। शरीर को लेकर संसार में आए पवित्र आत्मा का शरीर, इसीलिए वो कहते हैं कि अपने शरीरों को भरता करके परमेश्वर के योग्य बनाओ। प्यारे बहनों भाई, हर कुर्बानी को उसने पूरा किया, उसने अपना पसीना खून के समान बहा के उसने परमेश्वर की हर एक योजना। आज बहुत सी योजना खुदा की मेरे और आपके सामने। अच्छा लगा मुझे कलीसिया को देख के, बड़ी कलीसिया है, भाई साहब की मेहनत है, आपकी मेहनत है, आप लोग का प्यार है, जो इतने लोग हैं, और वैसे पर आपको बहुत आशीष देगा। उसने बाइबल की खुदावंद यीशु मसीह ने तमाम बातों को उसने पूरा कर दी जो उससे कही। उसने अपना
खून बहाया, उसने अपना लहू बहा के उसने हर बात को पूरा कर दिया। और हम देखते हैं कि लूका उसका 22वां अध्याय 44 में आयत हम देखें, लूका 22वां अध्याय और 44 आयत में लिखा है, वो अत्यंत संकट में व्याकुल होकर और हार्दिक वेदना से प्रार्थना करने लगा और उसका पसीना मानो लहू की बड़ी बड़ी बूंदों के समान भूमि पर गिर रहा था। उसका पसीना, किसका? प्रभु यीशु मसीह का पसीना लहू के समान किसके लिए? हमारे लिए, हमारे गुनाहों के लिए, मेरे और आपके पापों की क्षमा के लिए उसने अपने लहू को बहा दिया। खुदा के खादमों के पास अगर लोग कहते हैं कि पानी कड़वा हो गया है, मेरे पास भी आते, पैसा के पास भी आते होंगे, हमारे घर का पानी कड़वा हो गया, हमारे परिवार का पानी कड़वा हो गया, हमारे रिश्ते कड़वे हो गए हैं, उसको मीठा करने की जरूरत है। लोग कहते हैं घर में लड़ाइयाँ हैं, झगड़े हैं, बच्चे छोड़ के चले गए, हमारी सुधी लेते, हमको होम में रख दिया है, पानी कड़वा हो गया। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? क्या कारण इसके पीछे? परमेश्वर से अलगाव, एक सेपरेशन। जो परमेश्वर चाहता है उसके आगे जब नहीं पूरा करते हैं, पानी कड़वा हो जाता है। आपसी झगड़े मतलब पानी कड़वा हो गया, जरूरत है उसमें नमक डाला जाए, जरूरत है कि उसमें परमेश्वर की संगति को और जोड़ा जाए, जरूरत है कि अपनी जिम्मेदारियों को पहचाना जाए, तभी ये पानी हमारे जीवन का मीठा हो सकता है। अन्यथा ये इसी तरह रहेगा, रिलेशन बिगड़ते चले जाएंगे, परिवार टूटते चले जाएंगे, समस्याएं खड़ी होती जाएंगी। पानी कड़वा, इसलिए कहते हैं यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, यू आर द सॉल्ट ऑफ द पृथ्वी के नमक को। अंदर कड़वाहट आ गई है, हमारी रूहें जो है कड़वाहट से भर गई है, पवित्र आत्मा ने काम करना बंद कर दिया। कारण यह है कि परमेश्वर से एक सेपरेशन, परमेश्वर से अलगाव हो गया। दुनियादारी के कारण क्या आज हमारे अंदर नमक है जो परमेश्वर कहता है दिस इज द टाइम, और अपने आप को हम इवैल्यूएट करें, समझे सोचे। अगर हमारे जीवन में खुदा का नमक नहीं है तो हमारे परिवार टूट जाएंगे, हमारे बच्चे हमको छोड़ देंगे, हमारा चर्च से संबंध खत्म हो जाएगा। जरूरी है, कहाँ कड़वाहट है, व्हाट इज द रीजन, क्या कारण है जो पानी कड़वा हो गया है, कौन सा कारण जो हमारा परिवार कड़वे हो गए। इसलिए खुदा अपने बंदों को भेजता था कि पानी में नमक डालें और मीठा कर दे। खुदा ने बंदों को आपके यहाँ खड़ा किया है, खुदा ने पासवानों को भेजा, खुदा ने प्रचारक को भेजा, खुदा ने कन्वेंशन करवाई है। कितनी कन्वेंशन होती है, कितनी मीटिंग्स होती है, क्या पानी मीठा हुआ? हालेलुया। परमेश्वर हमारे जीवन के पानी को मीठा करना चाहता है। प्यारे बहनों, दुनिया इसलिए वो कहता है इस नमक को दुनिया में डालना है, इस नमक को दुनिया में डालना है। और ये हल्की बात नहीं, एक गंभीर बात है। आज के जमाने को देखते हुए पानी कड़वा हो गया है, क्या कारण है? इस नमक से खुदा की भाषा बांधनी है। मुझे और आपको अपने जो हमारे अंदर जो नमक है, इससे परमेश्वर की भाषा बांधनी, परमेश्वर के हाथ को पकड़ना। हे प्रभु तू मुझको लेके चल, हे परमेश्वर तू मुझको लेके चल, क्योंकि मेरे जीवन का पानी मैं उसे नमकीन करना चाहता हूँ। क्यों? नमक से सड़ाहट खत्म होगी। आज अगर हमारे जीवन में पापों की सड़ाहट है, पाप हमको छोड़ नहीं रहा है, प्रभु को इनवाइट करें, उसको बुलाएं, उसका आदर करें, उससे सम्मान करें, ताकि हमारे जीवन की तमाम बुराइयां खत्म हो सके। इसीलिए यू आर द सॉल्ट, यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। मेरी ज्योति ले लो, जाओ संसार में निकल खुदा कर दे। आइए अपने आप को बंद कर दें। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद। पवित्र 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 दयालु खुदा परमेश्वर, राजाओं के राजा खुदावन यीशु मसीह, एक बार फिर हम बड़ी धन्यवादी हृदय के साथ खुदावन अपने सिरों को आपके पवित्र सिंहासन के सामने झुकाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं खुदावन कि आप इस योग्य परमेश्वर हैं। धन्यवाद देते हैं खुदावन आज के इस मुबारक वक्त के लिए, इस आराधना के लिए खुदावन, इतनी अच्छी आराधना में आपने हमको मौका दिया कि आपके कलाम को हम सुन सके, समझ सके, प्रभु अपने जीवन में उसको उतार सके। जहाँ कहीं हमारे जीवन में गड़बड़ाहट है प्रभु, हम उसको निकाल सकें। अपने इस पानी को खुदावन हम आपके वचन के द्वारा खुदावन मीठा कर सकें। आपका कलाम कहता है कि अपनी रोटी जल पे डाल दो, बहुत दिन बाद हम उसका समझ। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आपके कलाम के लिए, कलाम के वचन के लिए।
विशेष प्रार्थना करते हैं यहाँ के पासवान के लिए, अपने भाई के लिए, खुदावन उसके लिए संचालन करते हैं, चलाते हैं, पास्टर कमेटी की पूरी के लिए बरकत उनको दे, इस कलाम के ऊपर खुदावन आपको खुदावन यीशु मसीह के नाम से। हम सब प्रेरित का विश्वास वचन बोलेंगे, जिससे खड़े हो जाए। पृष्ठ संख्या 8 और क्रम संख्या 12 में प्रेरित का विश्वास वचन। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि करता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं अपने इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ और पवित्र आत्मा के साथ हमारे बड़े क्रूस पर चढ़ाए गए, मरे और गाड़े गए, और मृत्यु को लोग उतरे, तीसरे दिन जीवित हुए, वे स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता के दाहिने ओर विराजमान हैं। वे जीवित और को बनाए रहेंगे। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र की कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और शाश्वत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूँ इतने अच्छे वचन के लिए, और जो नमक और ज्योति के बारे में बताया गया, लाइट के बारे में बताया गया है, और बहुत बेहतरीन ढंग से नमक के बारे में और रोशनी के बारे में सिखाया गया है। और हमें अपने आप को इवैल्यूएट करना है, अपने जीवन को, कि कहीं हमारे अंदर अंधकार नहीं आ गया है या कोई कड़वाहट तो नहीं आ गई है। उस कड़वाहट को मीठे में बदलने की जरूरत है, उस अंधकार को रोशनी में तब्दील करने की जरूरत है। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो नवीन हरिशन जी इतने अच्छे वचन के लिए। और मैं फिर से आपका स्वागत करता हूँ और आपके परिवार का, कि आप अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ पे आए हैं, और कोई यहाँ पे नया है, कोई व्यक्ति आए हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। हमारी लास्ट संडे के जो इंग्लिश हिंदी सर्विस की जो ओपनिंग ऑफिटरी थी वो थी 9,686 रुपये प्लस 22,500 रुपये, थैंक्सगिविंग 350 रुपये, चर्च मेंटेनेंस 20,300 रुपये, संडे स्कूल 560 रुपये, प्राइड 12,700 रुपये, cemetery fund 5,209 रुपये, evangelism 2,400 रुपये। worship program next Sunday English service, Holy Communion service 8:30 AM, Hindi Matthew worship 10 AM। और संडे स्कूल पेरेंट्स में रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने बच्चों को अपने साथ लाएं और उन्हें संडे स्कूल जरूर भेजें। यहाँ पे संडे स्कूल आपके बच्चों के लिए इंतजाम किया गया है, और एक टीचर्स जो हैं उसी के लिए वहाँ पे इबादत में नहीं आती, वहाँ पे बैठी रहती हैं बच्चों के लिए। तो बच्चों को अपने संडे स्कूल में जरूर भेजें, क्योंकि यही समय है कि बच्चों के अंदर में क्रिश्चियन फाउंडेशन पढ़ेंगे और एक आगे चल के बहुत अच्छे विश्वासी बन सकते हैं। और जून की प्रेयर मीटिंग हमारी होती है मंडे टू फ्राइडे 6:30 से लेके आगे कभी 8 बजे भी जाती है, या थोड़ा सा भी आगे चली जाती है, परंतु 6:30 हमारे लिए प्रेयर मीटिंग होती है। किसी के बर्थडे हफ्ते के दौरान, वेडिंग एनिवर्सरी या बर्थडे कोई है, उनके लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं।
हम प्रार्थना करेंगे। अग्निकारी पिता परमेश्वर, हम इस समय आपके कदमों में आते हैं और हम धन्यवाद करना चाहते पिता इस बहन के लिए, जबकि इनका बर्थडे है 15 को। और प्रभु मेरी प्रार्थना है कि जिस तरह से प्रभु आज तक प्रभु आपने जन्म से लेकर आज तक इनकी हिफाजत और रक्षा की, उसी तरह से प्रभु आप इनकी रक्षा आगे तक करेंगे। इन्हें लंबी उम्र दें और अच्छी सेहत दें। इनको इनके पूरे परिवार को प्रभु आप आशीषित करें। मैं प्रार्थना करता हूँ उससे जॉर्डन के लिए, इनके भी साथ हो, इन्हें भी बरकत दें। हफ्ते के दौरान जब इनका बर्थडे है, आप इन्हें भी लंबी उम्र दें, अच्छी सेहत दें। इनको इनके पूरे परिवार को प्रभु आप आशीषित करें। इस दुआ को सुना कबूल कर आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से। और हम प्रार्थना करेंगे रसिया यूक्रेन के लिए कि सीज फायर हो सके और लड़ाई बंद हो सके, इसके लिए प्रार्थना करें। और प्रार्थना करें मिस्टर जेम्स बरकत मसीह के लिए, जो काफ़ी समय से हिस्ट्री में है, उनके लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। एक खास प्रेयर रिक्वेस्ट आई है। एक लड़की है ऋषिवा, और ये कर्नल खंडूरी की बेटी है, और ये कर्नल संजय वॉशिंगटन के फ्रेंड हैं। इनके जो हैं लंग ट्रांसप्लांट हुआ है चेन्नई में, और एक खास प्रार्थना है कि आप व्यक्तिगत प्रार्थना में भी इस बेटी को याद रखें, ताकि परमेश्वर से संपूर्ण चमकाए। मिसिस नीलम एंड्रू के लिए हम प्रार्थना करते रहें। और मिसिस रजनी चौन, ये मिसिस नलनी सरकार की बहन है, और थोड़ा सा मेरी बात भी की था तो थोड़ा बेहतर है वो, और दुआ करें कि उन्हें चमकाई गई, क्योंकि अभी खादिम की पत्नी है और उनके लिए भी प्रार्थना करने की जरूरत है। टिया ये स्पेशल चाइल्ड है। इवांजलिन सिंह ये भी स्पेशल चाइल्ड है, उनके लिए प्रार्थना करें। मिसिस डेव नंदा ये भी काफ़ी बुजुर्गवार हैं और कुछ तकलीफ में हैं, उनके लिए प्रार्थना करें। मिसिस नल्ली सरकार के लिए प्रार्थना करें। मिस्टर नोएल बागे के लिए जो बेडरूम है, और कृपया करके आप उन लोगों को विजिट करें, जरूर विजिट करें। और डॉक्टर मैथ्यू प्रसाद, आप लोग उनको विजिट कर सकते हैं, आप फ़ोन करके और उन्हें विजिट कर सकते हैं, ताकि जो है उन्हें लगे कि हमारे चर्च के लोगों का फंक्शन हमारे प्रति है। कल उनका फ़ोन आया था और कहने लगे कि इतनी दुआएं करके क्या फ़ायदा, कि एक जो आप खुद समैरिटन नहीं बन पा रहे हैं, आप लोग कोई विजिट करने में भी आता है। तो अच्छी बात है, और उन्होंने अच्छी बात कही, तो अभी आप उनको भी विजिट कर लीजिए। मैं कलीसिया में इस बात को रखूँगा, और ज़रूर उनको विजिट करने के लिए आप लोग जा सकते हैं। मिस्टर हरेला ये भी काफ़ी बेहतर बोल रहे हैं, और उन्होंने कहा कि मैं कलीसिया में आके और कलीसिया को धन्यवाद दूँगा कि आपकी दुआओं से मैं बहुत ठीक हो गया हूँ और बहुत बेहतर हो गए हैं। इनके लिए भी बराबर प्रार्थना करते रहें। अपने कलीसिया के बुजुर्गों के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमारे बुजुर्गों को सुरक्षित रखे और अच्छी से हिदायत करें। आम फोर्सेज जो बड़े एरिया में काम करते हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करें। अपने बिशप साहब के लिए, अपने डायरेक्टर साहब के लिए, अपने प्रेस्बिटर्स के लिए, इन सब के लिए हम प्रार्थना करें। तो हम प्रार्थना में जाएंगे, और मैं रिक्वेस्ट करूँगा मिस्टर ललित जज से कि प्रार्थना में हमारी करें। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान दयालु पिता, एक बार फिर से खुदावंद आपका दिल से शुक्र करते हैं कि आपने हमको ये मौका बख्शा है कि हम आपके चरणों में हैं। और खुदावंद हर अच्छी आशीष आपकी ओर से मिलती है, हम जानते हैं, क्योंकि आप हमारे पिता हैं और हम आपके बच्चे हैं। और आज तक हमने अपने जीवन में जो कुछ भी आपसे मांगा है, तो आपने उन तमाम आशीषों का हमारे जीवन में दे।
इसके लिए खुदा हम हृदय से आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। इस समय हम खुदा विशेष रूप से उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जिनके नाम दिए गए हैं। खुदा आपने उन्हें इस संसार में उन्हें भेजा है, आपने उन्हें रचा है, बनाया है, और वो खुदा तकलीफ में है, बीमार हैं और बहुत से बेड-रिडन हैं। और खुदा हम ये जानते हैं कि हमने जो कुछ भी प्रार्थनाएं आपके मजबे में चढ़ाई हैं, जो कुछ भी प्रार्थनाएं आपने की हैं, हमारे वो परमेश्वर आप हैं जिसके सुनने के कान हैं। और खुदा आपने हमारी प्रार्थना को सुन के कभी भी खुदा ऐसा नहीं हुआ कि उसका उत्तर हमको नहीं मिला। इससे खुदा हमारा ख्याल होता है कि हम आपसे प्रार्थना कर सकें। हम पिता परमेश्वर जिन जिन के भी नाम लिए गए हैं, एक बार खुदा उन्होंने आपकी बेटी के सम्मुख लाते हैं और पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं हर एक पर आपका चंगाई भरा हाथ खुदा हो और आप उनको छू लेते हैं। क्योंकि खुदा हम ये जानते हैं कि खुदा कोई भी काम इस दुनिया में ऐसा नहीं है कि जो असंभव हो। आपको असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर, हम आपके हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु, और प्रार्थना करते हैं प्रभु आप इन जिनके लिए भी प्रार्थना करी गई हैं, जिनके नाम लिए गए हैं प्रभु, वो अपनी बीमारी से खुदा चंगाई करें। साथ ही साथ हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आज के स्पीकर के लिए, जिन्होंने खुदा आज इतना सुंदर वचन दिया। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे कि हम इस वचन को अपनी ज़िंदगी में उतार सकें। उसके लिए हम प्रभु सामर्थ्य चाहते हैं, हम कमज़ोर हैं, बल चाहते हैं और आपकी अगुवाई चाहते हैं अपने जीवन में, ताकि खुदा आपकी नमकीनी हमारी ज़िंदगी को नमकीन कर सके और हमारी तमाम जो भी कमियां हैं, घटी हैं, खुदा वो दूर हो सके। इस समय हम प्रार्थना करते हैं अपने डायसिस के बिशप साहब के लिए और डायसिस के तमाम अधिकारियों के लिए जो आगरा डायसिस में हैं और जिन्हें आगरा डायसिस में आपने इसलिए रखा है कि खुदा जितने भी आगरा डायसिस के अंदर में खुदा चर्चेस हैं, उन चर्चेस की वो निगरानी कर सकें, देखभाल कर सकें और आत्मिक रूप से खुदा इस डायसिस का हर एक चर्च आप में बढ़ सके। हम पिता परमेश्वर इन अधिकारियों के प्रार्थना करते हैं, इनको अपनी बुद्धि, अपना ज्ञान, अपनी सामर्थ्य, अपना बल से परिपूर्ण करें। हम प्रार्थना करते हैं खुदा इस समय बाजी साहब के परिवार के लिए, बाजी साहब के लिए जिन्हें मॉरिसन चर्च में आपने रखा है। हमारी प्रार्थना है प्रभु यीशु मसीह आप इनके साथ हों, इनको अच्छी सेहत दें, तंदुरुस्ती दें और इनकी खुदा प्रार्थना के द्वारा अगुवाई करें खुदा। और खुदा प्रार्थना करते हैं उसके साथ साथ खुदा अपने तमाम और खादिमों के लिए जो खुदा आपके खिदमत गुजार हैं और खुदा आपके वचन की सेवकाई जहाँ पर भी वो रहकर कर रहे हैं, हमारी प्रार्थना है प्रभु उनको साथ में रहें, उनको अच्छी सेहत और तंदुरुस्ती बख्शें खुदा और अपने वचन से उन्हें भर दें, ताकि खुदा जब वो आपके हैकल में आते हैं और खुदा आपके वचन को शेयर करते हैं, खुदा वो ना बोलने वाले हों परंतु पवित्र आत्मा उनके मुँह को खुदा खोल के अपना वचन डालने वाला हो सके। हम इस समय रसिया और यूक्रेन के लिए खुदा प्रार्थना करते हैं, जिसका एक बहुत लंबे समय से युद्ध चल रहा है और खुदा ये जो युद्ध है वो विनाशकारी है। बहुत से लोग खुदा खत्म हो गए, बहुत से बच्चे अनाथ हो गए हैं और बहुत परेशानी का दौर है। हमारी प्रार्थना है खुदा इस ऐसे परेशानी में, ऐसी तकलीफ में प्रभु यीशु मसीह आप दोनों कंट्रीज में अपनी शांति स्थापित करें, क्योंकि आप तो शांति के राजकुमार हैं। आप इसीलिए संसार में आए ताकि इस संसार में खुदा शांति स्थापित हो सके। हमारी आज खुदा यही प्रार्थना है कि दोनों देशों के जो राष्ट्रपति हैं खुदा व्लादिमीर पुतिन और जेलेंस्की, हम उनको आपके हाथ में सौंपते हैं खुदा, उनके ईगो को आपके हाथ में सौंपते हैं खुदा। अपनी ईगो को भूल के खुदा वो आपकी तरफ देख सकते हैं, क्योंकि खुदा हम ये जानते हैं जिन्होंने आपकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुँह कभी काला नहीं होने पाया। आपका वचन हमको यही सिखाता है। प्रभु प्रार्थना करते हैं खुदा दोनों देशों के हेड्स के लिए कि खुदा वो अपने खुदा इस युद्ध को बंद करें, ताकि पूरे विश्व में शांति का माहौल स्थापित हो सके। हम खुदा आज प्रार्थना करते हैं खुदा उन जगहों के लिए भी जहाँ पर सैलाब है, लोग परेशान हैं, बेघर हैं और जहाँ बादल फट रहे हैं। हमारी प्रार्थना है इस खुदा जो दुर्घटनाएं हुई हैं या खुदा ऐसी खुदा बाढ़ हुई हैं जहाँ पर बहुत से लोग खुदा बह गए हैं, बहुत से लोग परेशान हैं, हमारी प्रार्थना है प्रभु यीशु मसीह आप खुदा इन बाढ़ को और बादल फटने के घटनाओं को खुदा बंद करें और जितनी बारिश की ज़रूरत है खुदा
अपनी बारिश दी। हर बात में खुदावंद आपका धन्यवाद देते हैं। आज खुदावंद जितने भी लोग आपके भवन में आए हैं और जो लोग नहीं भी आ सके हैं खुदावंद, उन सब के साथ रहें खुदावंद। हमारे इस चर्च आपका अनुग्रह और आपकी दया खुदावंद हमेशा बनी रहे। एक एक खुदावंद आप अपनी अगुवाई में रखें। ये जो हफ्ता आपने हमको दिया, इस हफ्ते में खुदावंद हम आपके साथ चलें फिरें और खुदावंद आपकी उपस्थिति में हमारा जीवन गुजार सकें। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते हैं। हम गीत गाएंगे 131 गीत का पद।
प्रार्थना में जाएं, एक नोटिस में जरूरी करने स्किप कर गया, वह है नेक्स्ट संडे को इमीडिएटली आफ्टर वर्शिप सर्विस वी हैव ए पास्टर कमेटी मीटिंग। पास्टर कमेटी की मीटिंग होगी इमीडिएटली आफ्टर द सर्विस। तो कुछ आप लोगों से विनती है कि जितने पास्टर कमेटी के मेंबर हैं वो कमेटी मीटिंग के लिए नेक्स्ट संडे को चर्च सर्विस के बाद में जाए। प्रार्थना करें। अंतिम पिता परमेश्वर, जिसमें आपके कदमों में आते हैं, हृदय से धन्यवाद करना चाहते हैं आज की सुंदर सुबह की बेला के लिए कि आप यहाँ पे आए और आपने अपने वचन के द्वारा सबसे बातचीत की। हम सबको प्रभु अपने वचन के द्वारा छुआ, हम सबकी चिंताओं को प्रभु आप समझे, हमारे जरूरतों को समझे और प्रभु आपने हमारे दुआओं को सुन लिया। हम एक प्रयोग करते हैं, मानते हैं कि आप हमारी दुआओं को सुन लिया है और दुआओं का जवाब भी दे दिया है। हम दिल से प्रभु आपके बारे में खास करके धन्यवाद चाहते हैं हमारे उनके लिए जो सीएनए में जिन्होंने 30 साल काम किया और झांसी में, हम धन्यवाद चाहते हैं पिता के जीवन के लिए, उनकी सेवाओं के लिए जो किया, यहाँ पे आए हैं और यहाँ पे उन्होंने घर बनाया अपना। प्रभु इनके उनके परिवार को प्रभु आपकी आशीष अपनी नए और अपनी सेवा को प्रभु आपका इस्तेमाल करें और इनकी हर जरूरत को पूरा करना, हर परेशानी को पूरा करना। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ जितनी बीमारों की दुआ की है, हमारा विश्वास है कि आपने सारी दुआओं को सुन लिया है और सारी दुआओं को जवाब भी आपने दे दिया है। जो आज जितने यहाँ पे आए हैं और कुछ भी चिंता लेके यहाँ पे आए होंगे, तो वो सारी चिंताएं को आपने दूर कर दी है और परिवार को, अधिकार को प्रभु आपने हमारे हृदय से बिठा दिया है। धन्यवाद चाहते हैं, खास करके मैं धन्यवाद चाहता पिता इस दान के लिए। आपके बच्चों ने अपनी कमी घटी में से दिल खोल के एक दान दिया है। इस दान को प्रभु आपकी बड़ी बरकत है। इस दान को प्रभु अपने राज्य की बदौलत को इस्तेमाल करें। जिन्होंने दिया उन्हें पहुँचाए से देना ताकि उनके खजाने से भरे पड़े रहे और नहीं सके देखिए आगे बढ़े। और फिर से मैं प्रार्थना करता हूँ जिस तरह से प्रभु आप सही सलामत हमें अपने घर में लाओ। जब हम सब अपने अपने घरों को वापस जाते हैं तो आप हमारी मदद करें ताकि आप अपने मुकामों पर सही सलामत पहुँच सकें और आपके नाम की हम उसे प्रयास कर सकें। और नेक्स्ट संडे के लिए हम इबादत के दिन के लिए लोग अपने आप को तैयार कर सकें। हम अपने आप को, अपने जीवनों को, अपनी पूरी कलिसिया को आपके हाथों में रखते हैं। इस दुआ को सुनकर कर आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। प्रभु के पास साथ कहेंगे, आए हमारे पास तेरा स्नान हो जाए, तेरा नाम पाक होना जाए, तेरी बादशाह तेरा स्नान हमारे दोस्त इस शासन को तुम्हारे पसंद हमें परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का डर और आत्मा के सेवा का विश्वास, खासकर हमारे जमायत के साथ, जितने लोग यहाँ के साथ, के साथ और पूरी विश्वव्यापी के साथ